हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प ब्लॉगर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर जो है हमारा आप ही का डिमांड किया हुआ लेक्चर है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो हम अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है और हमारे इसका पढ़ने का क्या मतलब है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो क्या मकसद है इसको पढ़ने का। तो कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता रहना चाहिए हमें कि उसकी नॉर्मल लाइफ में, ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, अब तक जो आप 10th क्लास तक जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं वो कौन सी स्टडी होती है, वो बेसिक स्टडी होती है, यानी कि वो सबके लिए काम में आने वाली स्टडी होती है। बट जब हम 10th क्लास से आगे जाते हैं तो जो हमारी स्टडी होती है वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी करियर ओरिएंटेड स्टडी हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम अपनी लाइफ का जो गोल है, जो हमें आगे जाकर करना है, जो हमें आगे जाकर जिस चीज़ में करियर बनाना है, तो उसी की हम स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट हैं, वो आगे डॉक्टर की अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसी हिसाब से फिर उनको पढ़ाया जाता है 11th-12th क्लास में। और जो कॉमर्स वाले हैं तो वो अकाउंट्स संभालेंगे, पैसों में डील करेंगे, तो वो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग किसे बोलते हैं और इसका नॉर्मल ज़िंदगी में क्या योगदान है, क्या यूज़ है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल पेन और रजिस्टर लेकर बिल्कुल बैठ जाइए और साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग जो है इसका जन्म कैसे हुआ होगा। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है बिजनेस से, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है। अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? अकाउंटेंसी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि जो एक आम व्यक्ति भी समझता है कि भाई बैंक वाले क्या करते होंगे, बैंक वाले खाता बनाते हैं, यानी कि अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। और सीए क्या करता है, या फिर कंपनी में अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, तो वो नॉर्मल भाषा में हम क्या समझते हैं कि भाई खाते बनाते हैं, ये अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये किसके अकाउंट्स होते हैं? ये होते हैं बिजनेस एंटिटीज़ के अकाउंट्स, यानी कि बिजनेस के अकाउंट होते हैं, है ना, यानी कि व्यापार। अब जब से इस धरती पर व्यापार जो है वो आया है, तब ही ये जुड़ गया अकाउंटिंग शब्द। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसे हमें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। पहले हम सारी डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है। अब सोच के देखिए, आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं, किसी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं पैसों में। ठीक है ना, ये सारी की सारी देखिए, जहाँ पर कॉमर्स लाइन जुड़ गई वहाँ पे हर चीज़ जो है वो पैसों से ही जुड़ी हुई है, यानी कि वो किससे जुड़ी हुई है? मनी से जुड़ी हुई है, मॉनेटरी टर्म्स में है। ठीक है, इकोनॉमिकल है। तो हमें हर चीज़ जो है वो पढ़नी है, किस में पढ़नी है? मुद्रा में पढ़नी है। ठीक है, तो अब हाँ, बात चल रही थी किसकी? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, और अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फ्यूचर में जाकर आप भूल सकते हैं कि मैंने किससे कितना पैसा लिया था, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो ये जो सारी परेशानियां हैं, इसको दूर करने के लिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। और हमने धीरे धीरे करके, इंसान ने क्या करना शुरू किया होगा, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा, सो दैट कि वो रिकॉल कर सके और भूल ना जाए। अब क्या हुआ होगा कि हमें एक ऐसे पैटर्न की आवश्यकता पड़ी, हमें एक ऐसे टूल की आवश्यकता पड़ी कि हम हर चीज़ रिकॉर्ड करें, लेकिन एक ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करें कि ना ही सिर्फ लिख दिया जाए उसमें, बल्कि जब हम बाद में उसको स्टडी करने बैठे, बाद में जब हम उसको देखने बैठें, तो हमें कोई रिजल्ट मिल सके, यानी कि हमें वापस से याद आ सके। अगर मैंने नॉर्मली लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आशीष, और उसके आगे मैंने 10,000 रुपीज़ लिख दिया, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे इसको 10,000 रुपये देना है या 10,000 रुपये लेना है ना। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इसके लिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए था कि जिससे कि हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर सकें, क्लासिफाई कर सकें अलग अलग तरीके से। ठीक है, और उससे फिर रिजल्ट निकाल सकें। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसका स्कोप बढ़ा, तो हमने देखा कि सिर्फ हम ही इसके यूज़र नहीं हैं, यानी कि अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की थी, सिर्फ हम ही उसके यूज़र नहीं है, सिर्फ हम ही देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसको गवर्नमेंट भी देखती है, इसको जो जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है वो लोग भी देखते हैं, ठीक है। इसको क्रेडिटर्स भी देखते हैं, इसको बहुत सारे लोग वो देखते हैं जो कि हमारे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। सरकार देखती है, ठीक है ना। सरकार हमारी सारी रिपोर्ट चेक करती है, हमारी बैलेंस शीट चेक करती है। क्यों? क्योंकि सरकार को वो टैक्स चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ गए। अब हमें आवश्यकता पड़ी कि हम ऐसा टूल डेवलप कर दें कि कोई भी इसे समझ पाए, यानी कि मेरी जो लिखी हुई चीज़ है सिर्फ मैं ही ना समझूं। अब जनरली ऐसा होता है जब हम अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हम ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई मुझे समझ में आ जाए और किसी को समझ में ना आए, फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रही है तो उसको सबको समझ में आना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए इन सारी फीचर्स को मिला दिया गया, ठीक है, और अकाउंट्स का जन्म हुआ, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो एज अ टूल बन के हमारे सामने आ गया। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन इसकी क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो ये है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा क्या है? हमारी सारी इंफॉर्मेशन है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, उसको सबको कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको क्लासीफाई करना, यानी कि सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करना, इस तरीके से उसको लिखना, इस तरीके से खाते बनाना कि ना ही सिर्फ ये मुझे समझ में आए बट इससे कोई रिजल्ट निकाला जा सके और इसके जितने भी यूज़र्स हैं जो कि इसको पढ़ने वाले हैं, जिनके लिए भी ये काम में आने वाली है, तो वो लोग इसको पढ़कर कुछ रिजल्ट निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके, यानी कि उनके भी यूज़ में ये जो अकाउंटिंग है ये आ सके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि मेरी कोई शॉप है तो माल आता है, माल जाता है, ठीक है। माल पहले आता है होलसेलर से, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सभी कस्टमर्स को मैं माल सेल कर देता हूँ। तो मेरे जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, माल आ रहा है, पैसा जा रहा है, किसी से लिया, किसी को दिया, तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन है क्या ये सिस्टमेटिक तरीके से एक सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, सो दैट ना ही सिर्फ मुझे समझ में आए और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, जितने भी लोग इसको मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है, जो इसको पढ़ने के लिए बंधे हुए हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो यही अकाउंटिंग है, यानी कि इस तरीके से सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जो भी घटनाएं हो रही हैं बिजनेस में, उनको इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि ना ही सिर्फ मैं समझ सकूं और भी लोग इसको, जितने भी यूज़र्स हैं वो इसको समझ सकें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसके यूज़र्स भी क्लियर हुए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से, चाहे तो एनसीईआरटी से या कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बुक से इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ही लर्न करनी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे तो आप खुद भी जो इसकी डेफिनेशन है वो ईज़िली आप बना पाएंगे, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। शर्माइएगा मत, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम पहले कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी जो डिमांड पे जो टॉपिक है वो सबसे पहले लाने की हम कोशिश कर सकें। और बुक के लिए आप इसकी डेफिनेशन के लिए, इसके लिमिटेशंस के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नोट्स यूज़ करने हैं या ये नोट्स यूज़ करने हैं, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नए टॉपिक के साथ या नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे।
फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।